ऑलराइट, सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एनिमेट सीसी में प्रॉपर रिगिंग और पैचिंग कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सिंबल के बारे में बात करेंगे। सो एनिमेट सीसी में सिंबल एक बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल एलिमेंट है एंड आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। जब हम एनिमेशन टूल्स के आगे के फीचर्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिंबल्स को हम कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि एक सिंबल को दूसरे सिंबल के अंदर कैसे पेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि जब हम स्टेज पर होते हैं उस वक्त सिंबल को कॉपी या कट पेस्ट करने पर क्या होता है। सबसे पहले मुझे इन्हें अनपेरेंट करना होगा, तो मैं पेरेंटिंग रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी मैं स्टेज पर हूँ और मेरे पास ये 3 सिंबल हैं। अगर मैं अभी स्टेज पर ही एक सिंबल को दूसरी लेयर में पेस्ट करूँगा या न्यू लेयर बना के पेस्ट करूँगा तो ये क्या करता है देखते हैं। अभी जो हैंड का सिंबल है मैं इसे कट करके लोअर आर्म के लेयर पे पेस्ट करता हूँ। मैं इस लेयर पे आऊँगा और यहाँ पर पेस्टिंग प्लेस कर दूँगा। अब एक ही लेयर पे ये दोनों सिंबल्स। हैंड वाली लेयर पर जहाँ सिंबल था उस एग्जैक्ट पोजीशन पर इसने इसको पेस्ट कर दिया। हम जनरली एक लेयर पे एक ही सिंबल लेते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभी। अब मैं लोअर आर्म वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसने दोनों सिंबल्स को अब सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इन्हें कट करके और अपर आर्म वाली लेयर पे पेस्ट कर देता हूँ। इसने उन्हें एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर पेस्ट कर दिया है और अब ये दोनों लेयर्स जो हैं खाली हो गई है। अगर अभी मैं न्यू लेयर बना के इसको पेस्ट इन प्लेस करूँगा तब भी ये एग्जैक्ट उसी जगह पर पेस्ट करेगी, क्योंकि अभी हम लोग स्टेज पर हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेस्टेड सिंबल। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हैंड के सिंबल को कट करके लोअर आर्म के सिंबल के अंदर पेस्ट करूँ। और आपको पता है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक स्टेज पर पेस्ट करना और एक सिंबल के अंदर पेस्ट करना। और एक सिंबल को दूसरे सिंबल के अंदर पेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम बॉडी पार्ट्स की हायरार्की बना सकें। यानी मैं लोअर आर्म को रोटेट करता हूँ या इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो उसके साथ में हैंड भी मूव होना चाहिए। इसलिए सिंबल के अंदर सिंबल होना ये नेचुरल है एनिमेट सीसी में। एक ऑप्शन और होता है हमारे पास लेयर पेरेंटिंग का, जो अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग अभी भी नेस्टेड सिंबल वाली मेथड यूज़ करते हैं। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम लेयर पेरेंटिंग करके भी रिग कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं, और हम नेस्टेड सिंबल वाली मेथड से भी इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब मैं एक सिंबल को दूसरे सिंबल के अंदर पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है। तो पहले मैं इन सबको अंडू कर लेता हूँ ताकि सारे सिंबल्स दोबारा अपनी लेयर्स पे आ जाएं। अब मैं जो इस हैंड का सिंबल है इसे कट करके लोअर आर्म के अंदर पेस्ट करता हूँ ताकि मैं हायरार्की बना सकूँ। ओके, मैं सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे कट करके इस लोअर आर्म के सिंबल के अंदर जाता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाता हूँ और इस बार मैं इसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, Ctrl+Shift+V। लेकिन ये क्या हो गया? ओके, इसको एक बार और ट्राई करते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ, मैं सिंबल से बाहर आता हूँ, अब मैं लोअर आर्म के सिंबल को कट करके अपर आर्म के अंदर जाता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। ऑलराइट, जब हम लोग स्टेज पर किसी सिंबल को कट एंड पेस्ट कर रहे थे दूसरी लेयर पे तो वो इजीली हो रहा था, लेकिन सिंबल के अंदर अगर हम किसी सिंबल को पेस्ट करते हैं तो वो इसको मिसप्लेस कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एग्जैक्ट उसी जगह पर पेस्ट होना चाहिए था जहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन स्टेज पर थी। एंड ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन एनिमेट सीसी में बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेट सीसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ऐसा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि अब हम इस चीज़ के लिए बाउंड टू हो गए हैं कि हमें शेप्स को पहले सिंबल में कन्वर्ट नहीं करना है। जब हम इसको एनिमेट करेंगे तभी हमें इससे सिंबल बनाना है, क्योंकि अगर आपने इनको एक ही लेयर पे सबके सिंबल्स बना दिए, जैसे कि हम फेस में आइज़, नोज़ या आईब्रोज के बनाते हैं, एंड उसके बाद अगर आपने किसी सिंबल को दूसरे सिंबल में पेस्ट किया तो उसकी पोजीशन को मिसप्लेस करेगा और हमें इसे मैन्युअली सेट करना पड़ेगा दोबारा, और मैन्युअली एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर
इसको एक्यूरेसी के साथ सेट करना आसान नहीं है, और हमें किसी शेप को सिंबल कब बनाना है और कब नहीं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमारी इफ़िशियंसी कम होती है। सो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अगर कोई भी सिंबल हम किसी दूसरे सिंबल के अंदर पेस्ट करें तो ये उसे उसकी एग्जैक्ट इनिशियल लोकेशन पर पेस्ट करे। ऑलराइट, सो मैं ये एक्स पैनल ओपन करता हूँ। ये एबिमिशन टूल्स का ही पार्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। ओके, सो अब पैनल ओपन है और अब हम इस वाले टैब में आ जाते हैं जिसका नाम है अमेजिंग पेस्ट। सो हमारे पास यहाँ पर इस सेक्शन में 2 बटन हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है। तो पहले मैं हैंड के सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये जो बटन है इस पर इस सिंबल कट लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ और अब डबल क्लिक करके इस लोअर आर्म के अंदर जाकर इस पेस्ट बटन पर क्लिक कर दूँगा। एंड इसने सक्सेसफुली इसको पेस्ट कर दिया है। सो इन दोनों बटन्स ने क्या किया है कि स्टेज पर जब हमने सिंबल को सिलेक्ट किया था तो इसने सिंबल को कट किया और उस लेयर को भी ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया, और दूसरे सिंबल के अंदर जाके पेस्ट करने पर इसने ऑटोमेटिक न्यू लेयर बनाई और उस सिंबल को एग्जैक्ट उस जगह पर पेस्ट किया जहाँ पर वो स्टेज पे था। सो इसने हमारी सिंबल को सिंबल के अंदर मिसप्लेस करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओके, सो मैं इस तरह से बाकी के सिंबल को भी कट पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसकी हायरार्की बना लेता हूँ। अब हम इसको एनिमेट करके देखते हैं। सो पहले लेयर्स पे फ्रेम्स को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं हर सिंबल को रोटेट करता हूँ एंड इस पे की फ्रेम लगाता हूँ। एंड ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब मैं इस प्रोसेस को रिवर्स करके देखता हूँ। यानी सपोज़ मुझे नेस्टेड सिंबल की हायरार्की को तोड़ना है और मुझे इन्हें स्टेज पर लेकर जाना है और इनके लेयर पेरेंटिंग करनी है। सो मैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगा। ये जो नेस्टेड सिंबल है इसको सिलेक्ट करके कट करके और स्टेज पे लाके पेस्ट कर दूँगा। सो मैंने दोनों सिंबल्स को कट करके और स्टेज पे पेस्ट कर दिया है एंड मैं इसकी लेयर पेरेंटिंग कर देता हूँ और अब हमारे पास लेयर पेरेंटिंग रह गया। सो हम दोनों टेक्निक से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब आप कभी भी किसी भी शेप को सिंबल बना सकते हैं एंड उसे किसी भी सिंबल के अंदर इजीली पेस्ट कर सकते हैं, और इस बार ये उसे मिसप्लेस नहीं करेगा क्योंकि हमने एबिमिशन टूल का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे इसको कट पेस्ट तो आपको इसको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा एंड इसमें आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं होगी। सो नेक्स्ट टाइम हम एबिमिशन टूल्स के कुछ और फीचर्स देखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।